एपिसोड 35। 21 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मल्लिका किचन में आकर रो रही होती है और एक सेफ जिसका नाम लक्ष्य होता है वो बोलता है, मैं आप चुप हो जाए, बहुत बुरा हुआ है, आप इतनी प्रीटी है, इतनी अच्छी है आप, ऐसे कैसे वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर वहां पर मन्नत आ जाती है और बोलती है, ओए मैं हूँ मल्ला के साथ, तुम लोग जाओ यहाँ से। लक्ष्य बोलता है, तुम ऑर्डर किसे दे रही हो। हाँ, मन्नत बोलती है, तुझे दे रही हूँ ऑर्डर, चल चल, मैं हूँ मल्ला के साथ। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मल्लिका जैसे ही मन्नत को देखती है गले से लग जाती है। मन्नत बोलती है, अच्छा इधर आ, और टूल देकर बोलती है, तू बैठ यहाँ। मल्लिका बहुत ज्यादा रोती होती है। मन्नत बोलती है, मत रो यार, ओए तूने तो मुझे बताया ही नहीं, तेरी मिस्टर सलूजा सर से सगाई हो रही हैं। मल्लिका रोते हुए बोलती है, मन्नत तूने देखा ना, विक्रांत ने कैसे मेरा हाथ झटक दिया, उसने चिल्लाया मुझ पर, ऐसे कौन करता है मन्नत, वो भी सबके सामने। मन्नत बोलती है, यार मल्ला, उन्होंने मना किया ही क्यों, तूने उन्हें बताया नहीं क्या। मल्लिका बोलती है, मुझे खुद नहीं पता था, तो उसे क्या बताती मन्नत। मॉम ने अचानक सबके सामने एंगेजमेंट अनाउंस कर दी, मुझे भी नहीं पता था, इसमें मेरी क्या गलती मन्नत। ये बोलकर और ज्यादा रोने लगती है मालिका। इधर विक्रांत भी बहुत गुस्से में होता है, सब कुछ तोड़ फोड़ रहा होता है और विक्रांत की माँ आती है और बोलती है, पुत्र तू ठीक तो है। विक्रांत बोलता है, मॉम देखो मुझे न किसी की बात नहीं सुननी, अभी न मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी, आपसे भी नहीं, आप जाए यहाँ से, प्लीज जाए। विक्रांत की माँ बोलती है, ऐसा मत बोल बेटा, अरे सुनना। लेकिन विक्रांत गुस्से में बोलता है, मॉम प्लीज आप जाए यहाँ से जाए, नहीं सुननी मुझे कुछ भी। विक्रांत की माँ बोलती है, ऐसा मत बोल, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच्ची मैंने कुछ भी नहीं किया, मैनू तो पता भी नहीं था, ये सब कारस्तानी न उस ऐश्वर्या की है, उसने तेरे डैडी जी को पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई कि वो सगाई के लिए मान गए, मेरी तो न थी इस सगाई के लिए, तू खुद सोच, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे आकर बताती नहीं क्या, केक कटिंग के समय मुझे ये बात पता चली। फिर विक्रांत गुस्से में बोलता है, तो आप तभी मुझे आकर बता देती। विक्रांत की माँ बताती है, तुझे बताने ही आ रही थी, लेकिन उससे पहले वो ऐश्वर्या पहुंच गई और उसने सगाई की अनाउंसमेंट कर दी। बहुत शातिर निकली वो ऐश्वर्या और उसकी बेटी मालिका, इसीलिए वो मलिक मेरे साथ इतना घुल मिल रही थी, हमारे घर की बहू बनना था ना उसे। विक्रांत बोलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था मल्लिका को। इधर मल्लिका और मन्नत को दिखाया जाता है। मल्लिका बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया था। मन्नत बोलती है, मतलब तूने कुछ नहीं किया था और तुझे फालतू में डांट पड़ गई सबके सामने। पर यार मल्लिका, ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर सलूजा सर को भी नहीं पता हो, इसीलिए, मतलब तू खुद ही सोचना, मतलब वो आदमी नहीं है ऐसे कि सबके सामने चीखे चिल्लाए। मल्लिका बोलती है, तू किसके साइड है, उसकी या मेरे। तो मन्नत बोलती है, अरे यार मैं तेरे साइड हूँ, तू बैठ ना, तू बैठ। सॉरी सॉरी, तेरे साइड हूँ यार, प्लीज रो मत, देख तुझे न सबसे पहले ये गलतफहमी दूर करने की जरूरत है, तू न सलूजा सर के पास जा और उन्हें बता, तुझे कुछ भी नहीं पता था, तेरी बात वो समझेंगे यार, दोस्त है वो तेरे। फिर मन्नत मल्लिका के लिए कॉफी बनाकर लाती है और बोलती है, क्या हुआ, फिर क्या याद आ गया, तू फिर से क्यों रोने लगी, कहीं तू ये तो नहीं सोच रही कि उन्होंने तुझे सगाई के लिए मना क्यों किया, यही सोच रही है ना। बुद्धू, देख उनको भी पता नहीं होगा ना ये एंगेजमेंट के बारे में, तो सबके सामने पता चला, वो हड़बड़ा गए होंगे, वरना कोई मेरी मल्लिका से सगाई करने को मना कर सकता है क्या। मल्लिका रोते हुए बोलती है,
सब कुछ बहुत इंसल्टिंग था मन्नत। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मन्नत बोलती है, कोई नहीं हंस रहा था। तू सबकी क्यों सुन रही है? मिट्टी पा सब पर यार। और तू मुझे बता, तुझे ये सगाई करनी है? मल्लिका बोलती है, पता नहीं यार, मॉम मेरी और विक्रांत की शादी करना चाहती है। विक्रांत बुरा लड़का नहीं है। विक्रांत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, स्वीट है, केयरिंग है। पर मन्नत कभी कभी ना, उसकी कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती है। कुछ बातें ना ऐसे बाउंस हो जाती है। मुझे कुछ नहीं पता। मन्नत हल्का हंस के बोलती है, तू जाकर ये बात बोल देना उनको। पहले तू ये अपनी ग्रीन टी पी, अपना स्ट्रेस कम कर, फिर जाकर तू उनसे ये बात बोल दे कि तुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है? और उनको बता कि तुझे ये सगाई नहीं करनी है। हंस के बोलती है, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। और वहां पर ऐश्वर्या राय सिंह आ जाती है और मन्नत की इस बात को सुन लेती है और गुस्से में मन्नत के पास आती है और मन्नत को धक्का दे देती है और मन्नत को बोलती है, तू होती कौन है बात खत्म करने वाली? मन्नत बोलती है, नहीं मैं तो समझा रही थी। लेकिन ऐश्वर्या गुस्से में किचन का चाकू उठा लेती है। मल्लिका भी डर जाती है और बोलती है, मॉम क्या कर रहे हो आप? ऐश्वर्या मन्नत को चाकू दिखाते हुए बहुत गुस्से में बोलती है, मेरे रेस्टोरेंट में खड़े होकर मेरी बेटी को सिखा रही है कि वो खुद जाकर अपना रिश्ता तोड़ दे। क्या पट्टी पड़ा रही थी मेरी बेटी को? मन्नत बोलती है, मैं वो मल्ला उदास थी। फिर ऐश्वर्या राय सिंह अचानक से मन्नत के ऊपर चाकू भोंक देती है और मन्नत बहुत जोर से चिल्लाती है, माँ। और मल्लिका भी जोर से चिल्लाती है, मन्नत। लेकिन चाकू मन्नत की पेट में नहीं, साइड में रखे आलू में भोंकती है और गुस्सा के बोलती है, आई सेड गो, गेट आउट। मन्नत भी बहुत सहम जाती है और वहां से चली जाती है। इधर विक्रांत की माँ समझाती है, पुत्र तू टेंशन न ले, जो हो गया सो हो गया। तूने सगाई के लिए मना की ना, बहुत अच्छा किया। मैं न इसमें तेरे साथ हूँ। चल अब हम लोग न घर चलते हैं। विक्रांत बोलता है, आप जाए, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। प्लीज माँ। थैंक यू। विक्रांत की माँ बोलती है, ठीक है तू जल्दी आ जाना। और वहां से चली जाती है। मन्नत वहां किचन से बहुत सहमी हुई निकल रही होती है और उसको विक्रांत दिखता है जो बहुत टेंशन में होता है। फिर वो अपने आंसू पोंछती है और खड़ी होकर बोलती है, मैं न आपकी एम्प्लॉय नहीं हूँ, मल्ला की दोस्त होने के नाते मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। विक्रांत बोलता है, बोलो। मन्नत बोलती है, शर्म आनी चाहिए आपको। विक्रांत गुस्से में बोलता है, वॉट? धोखा तुम्हारी दोस्त ने दिया दोस्ती के आड़ में, और शर्म मुझे आनी चाहिए। मन्नत विक्रांत के सामने आती है और बोलती है, क्योंकि आपने सबके सामने उसे डांटा, आपने उससे सगाई करने के लिए मना कर दिया, आपको अंदाजा भी है कितना इंसल्टिंग रहा है उसके लिए ये सब। विक्रांत बोलता है, लड़की की इज्जत क्या होती है, कैसे की जाती है, बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इसे मेरी कमजोरी समझ के पब्लिक के सामने रिश्ता जोड़ने की उम्मीद करे। मैंने कभी भी मलिक को एक दोस्त से ज्यादा कभी नहीं समझा है। मन्नत बोलती है, समझ रही हूँ मैं ये बात, लेकिन आप लोग के पास कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका तो हो सकता था ना ये सारी बातें कहने के लिए। विक्रांत बोलता है, बिल्कुल, अगर तुम्हारी दोस्त ने मुझे ये बात पहले बताई होती ना, तो ये बात ऐसे नहीं होती। मन्नत बोलती है, वो कैसे बताती जब उसे खुद ही नहीं पता था कुछ? विक्रांत बोलता है, वॉट? मन्नत बोलती है, हाँ, आपकी तरह उस पर भी आज ही ये बम फोड़ा गया है। विक्रांत बोलता है, मतलब तुम ये कह रही हो कि उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ भी नहीं बताया? मन्नत बोलती है, आपके पेरेंट्स ने पूछा आपसे? ये इंडिया है, यहाँ ऐसे ही होता है। पेरेंट्स न बच्चों के लिए बिना पूछे कुछ भी तय कर देते हैं, सारे फैसले ले लेते हैं। 90% तक देखी है। मैं ना आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपके जीवन साथी चुनने का पूरा हक है।
पर मल्ला मेरी दोस्त है और आपकी भी दोस्त है वो, तो क्या आपको वो बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं देना चाहिए था? एक बार पूछ लेते ना उससे, खामखा ही सबके सामने चिल्ला दिया। विक्रांत धीरे से बोलता है, तुम सही कह रही हो। इधर ऐश्वर्या मल्लिका के पास आती है और मल्लिका बहुत डरी हुई होती है। ऐश्वर्या बोलती है, मल्लिका मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा रिश्ता विक्रांत से करना चाहती हूँ। मल्लिका बहुत सहमी हुई होती है और धीरे धीरे शिशिक के बोलती है, यस मॉम। ऐश्वर्या बोलती है, फिर क्या हुआ मल्लिका? क्यों विक्रांत ने तुम्हें रिंग पहनने से मना कर दिया? तुम क्यों उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई? क्या कमी रह गई? क्या तुम्हें इस रिश्ते से कुछ प्रॉब्लम है? मल्लिका बोलती है, नो मॉम। ऐश्वर्या बोलती है, तो फिर तुम दोनों के बीच आज तक बात दोस्ती के आगे क्यों नहीं बढ़ी? मल्लिका बोलती है, वो मॉम टाइम नहीं मिला। ऐश्वर्या बोलती है, रिलैक्स, बैठो। फिर मल्लिका को पानी लाकर देती है। बोलती है, लो पानी पियो। फिर मल्लिका पानी पी लेती है। ऐश्वर्या पूछती है, अब बताओ मल्लिका, मन्नत को नौकरी दिलाने के लिए सारी प्लानिंग करने का टाइम मिल गया तुमको? सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठकर रील बनाने का टाइम मिल जाता है तुम्हें, मगर विक्रांत के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम तुम्हें नहीं मिला। जब रेस्टोरेंट का लाइसेंस रिजेक्ट हुआ था, तुम विक्रांत के साथ क्यों नहीं थी? क्योंकि तुम मन्नत को मौके पर मौका देने में बिजी थी, ताकि वो अपनी लाइफ बना सके। और तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ के साथ? क्या तुम्हें इस लाइफ की इतनी सी भी वैल्यू नहीं है? ये जो लाइफ मैंने तुम्हें दी है, जानती हो ये लाइफ तुम्हें देने के लिए मैंने कितने साल स्ट्रगल किया है, कितने धक्के खाए हैं, कितनी चप्पल घीसी है, तब जाकर तुम्हारे पैरों के नीचे ये रेड कार्पेट बिछी है, ताकि तुम्हें इतना सा भी कांटा न चुभ जाए। और तुम्हें अपनी इस लाइफ की इतनी सी भी इज्जत नहीं, तुम्हें अपनी माँ की कोई भी इज्जत नहीं, तुम्हें अपनी माँ पर इतना सा भरोसा नहीं। तुम्हें भरोसा है तो उस चौल छाप लड़की पर, उस मन्नत पर। क्या कह रही थी वो तुमसे? मैं जानती हूँ, वो तुमसे कह रही थी कि जाओ विक्रांत के साथ अपनी सगाई तोड़ दो। अरे जानती हो क्यों? ताकि तुम विक्रांत से दूर चली जाओ और वो विक्रांत के करीब आ जाए, तभी तो अमीर बनेगी न वो। मल्लिका रोते हुए बोलती है, नहीं मन्नत ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। ऐश्वर्या चिल्ला के बोलती है, पैसे के लिए इंसान कुछ भी करता है मल्लिका, बेच भी सकता है और बिक भी सकता है। ये बात तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता मल्लिका, कि ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। तुम्हें इतने दिनों में इस लड़की की सच्चाई दिखाई नहीं दी, और अगर तुम इतनी ही अंधी हो न मलिक, तो एक बार मेरी आंखों से इस लड़की को जाकर देखो, तब शायद तुम्हें थोड़ी सी अकल आ जाए। और गुस्से में वहां से चली जाती है। मल्लिका चिल्लाती है, मॉम, और बहुत ज्यादा रोने लगती है। इधर विक्रांत पूल साइड में बैठता है और बोलता है, अब मैं क्या कहूँ उससे? मन्नत विक्रांत के बगल में जाकर बैठती है और बोलती है, मुंह से इसी मुंह से, जिस मुंह से डांटा था उसी से सॉरी बोल दो। विक्रांत पूछता है, बहुत रो रही थी क्या वो? मन्नत बोलती है, हाँ वो तो राय जा रही थी, पता है वो कह रही थी, सब हंस रहे थे उस पर। विक्रांत बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर दिया, आई एम सॉरी। मन्नत बोलती है, मुझे नहीं, उसको जाकर के बोलो। विक्रांत बोलता है, मैं कैसे कहूँगा उसे सॉरी, मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा, तुम कहना आई एम सॉरी, आई कांट, और वहां से जाने लगता है। मन्नत बोलती है, अरे रुकिए, नजरें मिला लेंगे आप, नजरें मिला के और एकदम दिल से बोलिएगा, जिस हाथ से झटका था ना, उसका हाथ उसी हाथ को पकड़ लिएगा और बोलिएगा, सॉरी मेरी मल्ला है ना, उसका दिल बड़ा साफ है, वो आपको झट से माफ कर देगी। विक्रांत बोलता है, नहीं मैं नहीं, तुम सॉरी कहना, और वहां से उठकर जाने लगता है। मन्नत विक्रांत का हाथ पकड़ के वापस बिठा देती है और प्यार से विक्रांत को इशारों में समझती है कि आंखों में आंखें डालना, हंसना, और विक्रांत का हाथ पकड़कर बोलती है, ऐसे हाथ पकड़ के सॉरी बोलना,
लेकिन ये सब कुछ मल्लिका देख लेती है। मल्लिका को उसकी माँ की कही बात याद आती है कि वो लड़की चाहती है कि तुम विक्रांत के साथ अपनी सगाई तोड़ दो और उस लड़की का रास्ता क्लियर हो जाए। तुम विक्रांत से दूर चली जाओ और वो विक्रांत के करीब आ जाए, तभी तो अमीर बनेगी ना वो। और मल्लिका को ऐसे मन्नत और विक्रांत को एक साथ बैठे देखकर और दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथ में देखकर बहुत गुस्सा आता है। इधर विक्रांत के हाथों में जब मन्नत का हाथ होता है और मन्नत विक्रांत की आंखों में देख रही होती है, तो विक्रांत अचानक से मन्नत के आगे आ रहे बालों को ठीक कर देता है और मन्नत हाथ छुड़ा लेती है। बोलती है मेरा फोन रह गया है। विक्रांत अपने हाथों को देखता है और उसे अजीब सा फील होता है। इधर मन्नत ये बोलते हुए जा रही थी कि अरे यही फोन तो बिल्कुल ही ऑफ हो गया यार, तभी वहां पर मल्लिका आ जाती है। मन्नत मल्लिका को देखकर बोलती है अरे मल्लिका तू रो मत यार, मेरी न विक्रांत सलूजा सर से बात हो गई है। मल्लिका गुस्से में बोलती है विक्रांत चाहिए न तुझे, यही सब चल रहा है न तेरे मन में। हाँ, मन्नत बोलती है विक्रांत चाहिए, क्या बात बोल रही है। मल्लिका चिल्ला के बोलती है स्टूपिड नहीं हूँ मन्नत, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू विक्रांत के साथ ये सब क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ। मन्नत प्यार से बोलती है मल्ला तू क्या बोल रही है यार। मल्लिका गुस्से में बोलती है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड थी मन्नत, मेरी सबसे सबसे अच्छी दोस्त, तू मेरी सिस्टर जैसी थी। तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मॉम से झूठ पर झूठ बोलती रही, तेरी वजह से मैंने आज तक मॉम से कितनी डांट खाई है। और तू बिहाइंड माय बैक क्या कर रही थी, ये सब कर रही थी। मन्नत बोलती है देख मल्ला, तुझे न कुछ गलत फहमी हुई है, कुछ गलत समझ लिया है तूने। मल्लिका चिल्ला के बोलती है नहीं मन्नत, गलत तो तुझे मैं आज तक समझ रही थी, लेकिन तू तो बहुत प्यार से मुझे बेवकूफ पर बेवकूफ बनाए चले जा रही थी। उस दिन तूने मुझसे क्या बोला कि तू गलती से विक्रांत के रूम में चली गई थी। हाँ, वो भी झूठा था ना। और आज अचानक तेरा पूल में आकर गिरना और विक्रांत का अचानक आकर तुझे संभालना, ये सब कुछ प्लान कर रही थी न तुम, जानबूझकर किया न तूने। किस लिए मन्नत, विक्रांत की अटेंशन पाने के लिए। मन्नत मल्लिका को बोलती है देख मल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्लिका बोलती है मन्नत सेम ऑन यू, नहीं चाहिए मुझे तेरी जैसी दोस्त, आई हेट यू। मन्नत बोलती है ये क्या बोल रही है मल्ला। मल्लिका बोलती है आई हेट यू मन्नत, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, सब खत्म, वी आर डन। मन्नत मल्लिका को रोकने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है मल्लिका अपने कमरे में आती है और बोलती है ओह गॉड, मेरी आइज कितनी सूजी हुई लग रही है, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, मैं अपनी इस बुरे फेस को फेस नहीं कर सकती, क्या करूं। और तभी मल्लिका का गेट नॉक होता है और वो चश्मा पहन के बोलती है कम इन। और जब देखती है तो गेट पर विक्रांत खड़ा होता है। विक्रांत गेट पर खड़ा होकर मन्नत की कही बातों को याद करता है कि नजरें मिलाकर दिल से बोलिएगा सॉरी, और जिन हाथों से झटका था उसी हाथों से उसका हाथ पकड़ लिएगा और दिल से मेरी मल्ला से माफी मांगिएगा, क्योंकि मेरी मल्ला है ना, उसका दिल बहुत साफ है, वो आपको माफ कर देगी। फिर विक्रांत अंदर आ जाता है, बोलता है मल्लिका, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत बुरा बिहेव किया है, और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर उस मोमेंट में ही गलत था। मुझे लगा सबने मुझसे छुपाया है, अचानक से ये सगाई, बट जो भी हुआ था, मुझे तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हाथ झटक के मैंने रूठी बात की तुमसे, वो कंप्लीटली मेरी गलती है और उसकी कोई सफाई नहीं है, सो सॉरी। मल्लिका कुछ भी नहीं बोलती। विक्रांत बोलता है मल्लिका, अगर तुम मुझे डांटना चाहती हो तो डांट सकती हो, वैसे भी मुझे लग रहा है कि आज मेरा डांट खाने का दिन है, सब कोई मुझे डांट रहे हैं, तो तुम भी डांट लो। मल्लिका पूछती है सबने डांटा।
विक्रांत बोला या। मल्लिका पूछती है, पर किसने डांटा तुम्हें? तो विक्रांत बताता है, तुम्हारी उस मिस मन्नत ने। उसी ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। उसी ने मुझे बताया कि मेरी तरह तुम्हें भी कुछ नहीं पता था एंगेजमेंट के बारे में, एंड ऑनेस्टली मैं समझ में नहीं पा रहा था कि मैं तुमसे बात कैसे करूंगा, नजरें कैसे मिलाऊंगा तुमसे, और उसकी भी प्रैक्टिस तुम्हारे दोस्त ने करा दी। मल्लिका पूछता है, मन्नत तुम्हें मुझे मनाने के लिए बोल रही थी? फिर विक्रांत मल्लिका के बेड पर आकर बैठता है और बोलता है, बहुत सुनाया उसने आज मुझे। इतना तो शायद मेरी माँ ने भी कभी मुझे नहीं डांटा होगा। मल्लिका मन में सोचती है, ओ नो, मन्नत ये सब कुछ मेरे लिए कर रही थी, और मैंने गुस्से में कितना डांट दिया उसे यार। फिर विक्रांत, जैसे मन्नत ने उसको सिखाया था वैसे ही मल्लिका का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मलिक आई एम सॉरी। और मलिक को याद आता है कि ऐसे ही मन्नत का हाथ विक्रांत के हाथ में था। विक्रांत बोलता है, आई एम रियली सॉरी मलिक, क्या हम अभी भी दोस्त हैं? फिर मल्लिका हाथ छुड़ाती है और बोलती है, ये बहुत चीजी है ना? मल्लिका बोलती है, या। फिर विक्रांत उठ जाता है, बोलता है, बहुत चीजी, मुझे पता था, पर ये सब कुछ तुम्हारी उस दोस्त ने कहा था मुझे ऐसे सॉरी कहने को, किसी 60s के हीरो की तरह। मल्लिका, आई एम सॉरी, दिल से कह रहा हूँ सॉरी, माफ कर दो ना प्लीज। मल्लिका बोलती है, ओके। सो विक्रांत, अब हमारा पैचअप हो गया है, तो एक पैचअप सेल्फी प्लीज। मल्लिका हंस के सेल्फी लेती है। फिर विक्रांत वहां से चला जाता है। मल्लिका बोलती है, मैंने अपने मन्नत को कितना बुरा भला कहा। मैं बिल्कुल एक अच्छी दोस्त नहीं हूँ। मुझे जाकर मन्नत को सॉरी बोलना पड़ेगा। इधर मन्नत उदास होकर घर आती है और मन्नत की माँ पूछती है, अरे आ गई तू? लेकिन मन्नत कुछ भी जवाब नहीं देती, बस सारी बातों को सोचते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है उदास होकर। और बस मन्नत के मन में ऐश्वर्या की वो चाकू वाली बात और मल्लिका की वो विक्रांत चाहिए न तुझे और हमारी दोस्ती खत्म वाली बात चल रही होती है। मन्नत की माँ मन्नत के पास आकर बैठती है और बोलती है, क्या बात है मन्नत, किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या? मन्नत बोलती है, नहीं माँ कुछ नहीं, बस बहुत थकान हो रही है। वो आज पार्टी भी थी ना। फिर श्रुति मन्नत को अपने गले से लगा लेती है और बोलती है, बहुत काम कराते हैं न वो लोग मेरी बेटी से, बहुत गंदे हैं वो लोग। हम दोनों मिलकर न उन सब की पिटाई कर देंगे। अब तू ना जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए एकदम गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती हूँ। फिर सारी की सारी थकान न यूं छूमंतर हो जाएगी। और फिर श्रुति वहां से चली जाती है और मन्नत मन में सोचती है कि अरे वो मैंने सोनिया खन्ना की फोटो तो देखी ही नहीं। फिर अपना फोन चार्ज में देती है और ऑन करने की कोशिश करती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।